जी हाँ दोस्तों, राजनीति ही नहीं हर क्षेत्र में आइडिया का वैल्यू है। जिसने अपने आइडिया पर सही तरीके से काम कर लिया तो समझिए उसी की बल्ले बल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस आइडिया के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अजय बढ़त हासिल की, अब उसी आइडिया को इंप्लीमेंट राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दोस्त ने कर दिया है। और जब से इसे लागू करने का प्लान उन्होंने बनाया है, तब से गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के होश उड़ गए, ठिकाने आ गए। जो सपना अमित शाह ने देखा था, उस सपने पर पानी फिर गया है। राहुल और अखिलेश के दोस्त ने अब ऐसी बढ़त हासिल कर ली है कि उनके सामने कोई नहीं टिकेगा। कैसे बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत आपका द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, बिहार की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले आपने देखा होगा, अचानक लाखों महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेज दी गई। हालांकि यह चुनाव आयोग के बनाए नियमों के खिलाफ था, या ये कह लीजिए उन नियमों के खिलाफ धज्जियां उड़ाने वाला था। फिर भी दोस्तों, इस पहली किस्त ने पूरी राजनीति ही बदल के रख दी। वैसे देखा जाए तो बिहार में आधी आबादी को नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर्स माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनमें से ज्यादातर नीतीश की जेडीयू को ही वोट करते हैं। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही प्रयोग तमिलनाडु में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दोस्त मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से ही गिफ्ट पॉलिटिक्स का बोलबाला रहा है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक ऐसा दांव चला है जिसने विपक्ष के खेमे में हलचल मचा दी है। दिल्ली में बैठे साहिबों के माथे पर पसीना ला दिया है। साहब उन्हीं के तीर से उन्हीं का शिकार होगा, चर्चाएं चल रही हैं। दोस्तों, स्टालिन सरकार ने राज्य की करीब 1,31,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 5,000 रुपए भेजने का फैसला किया है। इसे राज्य की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा पेमेंट मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्लैगनार महिला अधिकार योजना के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए की बकाया राशि के साथ 2,000 रुपए का विशेष समर पैकेज देने का ऐलान किया है। यानी चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के हाथ में एक मुश्त 5,000 रुपए आएंगे। इतना ही नहीं, डीएमके ने वादा किया है कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया जाएगा। जानकारों का मानना है दोस्तों कि स्टालिन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति अपनाई है। जिस तरह बिहार में साइलेंट महिला वोटर्स ने नीतीश की सत्ता में वापसी कराई, रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई, वैसे ही उम्मीद अब स्टालिन को तमिलनाडु में करीब 6500 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम बजट के जरिए स्टालिन ने एंटी इनकम्बेंसी को कुंद करने की कोशिश की है। दोस्तों, इस घोषणा के बाद अभिनेता से नेता बने थलपति विजय और एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं। दोस्तों, सेलम की रैली में थलपति विजय ने तंज कसते हुए कहा, हमारी सीटी की गूंज से सरकार डर गई है। जनता पैसे ले ले, लेकिन वोट देते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। वहीं दोस्तों, ईपीएस ने सवाल उठाया कि क्या गर्मी सिर्फ चुनाव वाले साल में ही पड़ती है। उन्होंने इसे शुद्ध रूप से इलेक्शन टाइम कैश ट्रांसफर करार दिया है। हालांकि पलानीस्वामी खुद भी पीछे नहीं है। उन्होंने सत्ता में आने पर महिलाओं को 2,000 रुपए महीना, फ्री गैस सिलेंडर और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा जैसे बड़े वादे किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि चुनाव के दौरान इस अनुदान को रोकने की कुछ साजिशें रची जा रही थी, लेकिन द्रविड़ मॉडल की सरकार ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। दोस्तों, स्टालिन ने कहा कि यह सिर्फ अनुदान नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं के योगदान की मान्यता है। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो इस राशि को अगले 3 महीनों के लिए सावधानी से खर्च करें, क्योंकि ये दैनिक खर्च परिवार की जरूरतों और बच्चों की शिक्षा के लिए है। तो दोस्तों, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने चाल चली, जिस तरह बिहार में 10,000 योजना ने कमाल मचाया, कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद नहीं थी नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता वापसी की। बावजूद उसके
आई ना नीतीश कुमार की सरकार, ज्यादातर लोग मानते हैं ये 10,000 योजना का कमाल था। लीजिए साहब, आप ही का मैसेज, आप ही का अंदाज और आप ही का दिया हुआ, कहते हैं ना वो एक जाल, या फिर जो इसे कह लीजिए आप ही ने तो दिया है, कह क्या सकते हैं आप। उठा लिया एमके स्टालिन ने, पहले ही चाल चल दी और शायद इसीलिए दिल्ली में बैठे साहब के पसीने छूटे और राहुल और अखिलेश के एक खास ने, उनके दोस्त ने सभी को चौंका के रख दिया है। अब दूसरी तरफ दोस्तों, थलपति विजय अभिनेता से नेता बने। बीजेपी ने उनके प्रभाव को भी अपने पक्ष में करने की न जाने कितनी कोशिश की। उनकी फिल्म को रोकने का प्रयास किया गया कि भाई डील कर लेंगे बाद में, कि चलो हम उसे ला देते हैं, सेंसर बोर्ड परमिशन दे देता है, आप हमारा सहयोग, न जाने कितनी कोशिश की गई थलपति विजय के प्रभाव को, लेकिन वो प्रभाव भी अब दिखाई नहीं दे रहा। जैसे बिहार में प्रशांत किशोर का फैक्टर रहा, जो स्थिति रही, हवा किस तरह से बना, बिहार बदल देंगे, वो स्थिति अब तमिलनाडु में जो कि नेता से अभिनेता बने थलपति विजय के साथ भी दिखाई दे रही है। एमके स्टालिन के कदम ने, उनकी रणनीति ने और उनके अनुभव ने सभी को जमींदोज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से बिहार में प्रशांत किशोर को उनके आने से यह कहा गया कि भाई नीतीश कुमार का वोट कट जाएगा, यानी सत्ता में बैठी सरकार का, लेकिन हुआ क्या? तमिलनाडु में भी वैसे ही देखा गया कि भाई थलपति विजय वोट काट देंगे, थलपति विजय का प्रभाव है। लेकिन उससे पहले ही वो जो साइलेंट वोटर्स हैं, एमके स्टालिन के दाव से वो साइलेंट वोटर्स पूरी तरह से सध चुके हैं। यानी कोशिश कुछ करने की गई, हालात कुछ हो गए। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अजय बढ़त जो हासिल की, जिस वजह से, जिसकी मदद से राहुल और अखिलेश के खास ने, उनके दोस्त ने वही कर दिया है। उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दोस्त ने, यानी एमके स्टालिन ने, भाई साहब प्लान जो बनाया है उसे उतार भी दिया है धरातल पर। जाहिर सी बात है, बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह की रणनीति के होश उड़ गए। बीजेपी के रणनीतिकारों के, भाई साहब कहते ही है ना, अपनी तरफ आया हुआ पत्थर, और जो विद्वान होते हैं वो उस पत्थर को फेंकते नहीं है, उससे अपना घर बना लेते हैं। तो ये फ्री वाला तो सर आप ही लाए, आप ही ने इसका इस्तेमाल किया, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन वही तमिलनाडु में अब राहुल के खास ने भी आजमाया है। और उन जो साइलेंट वोटर्स है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से साइलेंट वोटर्स को साथ दिया, इतिहास रच दिया, वैसे ही यहाँ एमके स्टालिन ने भी कदम चला है। और शायद इसीलिए थलपति विजय के साथ साथ बीजेपी की रणनीति ध्वस्त हो चुकी है। अब इस स्थिति पर दोस्तों आप क्या कहेंगे? यानी एनडीए की चाल, बीजेपी की चाल, नीतीश की चाल, और यहां राहुल के खास ने पहले ही 2 कदम आगे बढ़ के नहले पे दहला मार दिया है। इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? एमके स्टालिन के इस कदम को, उनके वादों को और गेम चेंजर कदम को, थलपति विजय के स्टैंड को, और वोट काटने वाली जो कहानी है कि इसका वोट ले लेंगे, वो वोट ले लेंगे, उससे पहले ही साइलेंट वोटर्स को खींच दिया एमके स्टालिन ने। सभी परिस्थितियों पर, सभी गतिविधियों पर आपकी राय एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।